आज हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त हुए मुख्य न्यायाधीश श्री विश्वेश्वर नाथ खरे से। न्यायमूर्ति विश्वेश्वर नाथ खरे जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, न्यायपालिका के सामने आज क्या क्या चुनौतियां आप देखते हैं? बहुत सी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती थी हम कि कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल जो है इस हमारी न्यायिक प्रक्रिया में हो। दूसरी है जल्दी केसेस डिसाइड हों। ये दो प्राथमिक चीज़ें थी हमारी। सर, आपने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले दिए। आपको कैसा लगा देश का सबसे मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश, किस तरह की चुनौती थी? किस तरह का आपके ऊपर एक जो कहते हैं अपने कार्य को डिस्चार्ज करने का एक मोरल? एक चुनौती थी जिसको कि मैंने एक्सेप्ट किया और उसको मैंने कार्यान्वित एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया। न्यायमूर्ति श्री खरे, आज संसदीय लोकतंत्र अपने सबसे दुरूह काल से गुजर रहा है, ऐसा माना जाता है। न्यायपालिका को भी निशाना बनाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि निचली अदालतों में भ्रष्टाचार है। हाँ, ये तो है कि हमारी निचली अदालतें नॉट अप टू मार्क, भ्रष्टाचार भी थोड़ा है। तो उसी के लिए अब उसमें कुछ हमारे हाई कोर्ट असफल नहीं है उन भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। इसलिए मैंने एक सुझाव दिया है कि ऐसी दशा में जब पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी दे दिया जाए, कि जब अगर सुप्रीम कोर्ट ये देखे कि हाई कोर्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज नहीं कर पा रही हैं, तो इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे। तो हमने कहा इसमें बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर जो है सुप्रिटेंडेंट की सुप्रीम कोर्ट को भी दिया जाए। न्यायमूर्ति श्री खरे, किस तरह का अधिकार मिलना चाहिए? अधिकार दो तरीके का अधिकार। एक अधिकार है कि कुछ जो एयरिंग जजेस हैं, जो डिफ़ॉल्टिंग जजेस हैं, उनके प्रति कोई, अभी तो मेरा यह है कि मैं उनसे एक्सप्लेनेशन भी नहीं मांग सकता। तो जो एयरिंग जजेस हैं, डिफ़ॉल्टिंग जजेस हैं, जो करप्शन जिनके ऊपर चार्ज है, अगर हाई कोर्ट उनसे कुछ नहीं करता है तो मैं शुड स्टेप इन और उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करें। खरे साहब, अभी गुजरात की एक अदालत ने जिस तरह का महामहिम राष्ट्रपति और आपके खिलाफ भी जमानती वारंट जारी कर दिया था, तो निचली अदालतों में इस तरह का हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी तो है नहीं, लेकिन हमारा अधिकार के बाहर है। मैंने कहा कि मुझको तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं मांग सकता उनसे कि क्यों कर रहे हैं ये। हाँ, कोई मुकदमा उससे आवे और उसमें ये बहस हो कि बेईमानी को हुआ, तब मैं कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मेरी सुप्रिटेंडेंट पावर नहीं है कि मैं कहूँ कि ये भ्रष्टाचार है, कुछ एक्शन लूँ। जब मेरा पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंट होगी तो मैं उनको भ्रष्टाचार मैं उसको हटाने की कोशिश करूँगा। अभी मेरे पास अधिकार क्षेत्र में कुछ है ही नहीं है। न्यायमूर्ति श्री खरे, न्यायिक सुधार में और क्या क्या होना चाहिए? पहली सुधार सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके कोलिजियम को और पावरफुल बनाया जाए, उनको ज़्यादा पावर दिया जाए, पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंट टू टेक एटलीस्ट सम एग्जाम्पलरी एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट और द सबऑर्डिनेट कोर्ट। क्योंकि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका सिर्फ एक ही इम्पीचमेंट के द्वारा ही उनका निकाला जा सकता है। अब कोलिशन गवर्नमेंट का ज़माना आ गया है, 20-20 पार्टियां होती हैं, 3/4 मेजॉरिटी से किसी का इम्पीचमेंट बड़ा मुश्किल लगता है। तो बड़ी वैसी है। तो कुछ ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट को कुछ पावर देना चाहिए, तो प्यूनिटिव एक्शन जो ले सकें एयरिंग जजेस के खिलाफ। सर, ये पंजाब हाई कोर्ट में जो ये हुआ कि सभी जज चीफ जस्टिस के खिलाफ छुट्टी पे चले गए, तो इस तरह की जो कार्रवाई की जाती है वो गलत था। देयर इज नो रूम फॉर द ट्रेड यूनियनिज्म इन द जजेस को नहीं करना चाहिए। उससे हमारे मर्यादा को थोड़ी सी आघात पहुंचा है और मैंने जजेस को बुलाया है। उन्होंने अपनी गलती मानी कि गलती ही हो गई है, अब आइंदा से नहीं होगी। अब सब जजेस काम कर रहे हैं। सर, ये जो बार एसोसिएशन का कहना है कि वैसी अदालत जिसमें जज के रिलेटिव भी काम कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, उसमें से उस जज का तबादला कर दिया जाए, आपको लगता है ये कदम उठाया जाना चाहिए? नहीं, तो हमेशा से जज के लड़के, मतलब अगर ये तो हर जज पे डिपेंड करता है कि सिर्फ मेरा भी लड़का वकील है
तो इसके माने नहीं कि मेरा तबादला कर दिया जाए, तो ये नहीं है, लेकिन उसके कॉन्डक्ट को वॉच कर सकते हैं कि क्या उसका लड़का क्या फ़ायदा ले रहा है क्या। मेरे लिए कि उसका लड़का प्रैक्टिस कर रहा है तो जज को ट्रांसफ़र कर दो, ये तो कोई ग्राउंड नहीं है ट्रांसफ़र कर। लेकिन अगर उससे कोई रॉन्ग एडवांटेज ले रहा है देन ऑफ कोर्स उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। खरे साहब, न्यायपालिका का बहुत रोल रहा है, बल्कि इसको कभी कभी लोगों ने कहा कि जुडिशियल एक्टिविज्म भी है, लेकिन जिस तरह लोकतंत्र में बाहुबली बढ़ गए हैं और जिस तरह लोकतंत्र की मर्यादा खतरे में पड़ी है, क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका को और भी सजग और कठोर कदम करना पड़ेगा? अदरवाइज दैट विल एंड अप डेमोक्रेसी इज एट पेरिल, डेंजर है डेमोक्रेसी का। अगर मैं गुजरात में अगर आप स्टेट्स सरकारें अपनी जो संवैधानिक उनकी जो ऑब्लिगेशन है, जो उनके ड्यूटीज़ हैं, वो डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो फिर दे विल ब्रेक डाउन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं तो जहाँ पे ऐसा होता है वहाँ पे मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में मैं इंटरटेन करता हूँ और उनको एक सलाह देता हूँ पहले कि आप देखिए ये आपका ये संवैधानिक अधिकार है, ऑब्लिगेशन है, इसको डिस्चार्ज करिए। जब नहीं डिस्चार्ज करते तो मैं पब्लिक इंटरेस्ट में करना पड़ता है। न्यायमूर्ति खरे, गुजरात में जो सुप्रीम कोर्ट ने कदम बढ़ाया उससे आपको लगता है कि न्याय की रक्षा हुई है? बिल्कुल रक्षा हुई है, अदरवाइज एंड ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर कोई सरकार अपने जनता की रक्षा न कर सके, ऑफेंडर्स को, अपराधियों को दंडित न कर सके, तो फिर क्या रह गया? तो कोई जब भय नहीं रहेगा तो सारे क्रिमिनल्स हैं, तो क्या सभी क्रिमिनल और सबको ये हो जाएगा हम तो छूट जाएंगे ही, तो फिर क्या है? कुछ रह ही नहीं गया। तो न्याय की कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई फिर तो कैजुअलिटी। सर, रिटायरमेंट के बाद क्या योजना है? क्या मैं ही हूँ यहाँ पे नोएडा में, मैं मकान किराए पे ले लिया, ऐसे ही रहूँगा और देखते हैं क्या कोई चीज़ करें, कुछ लिखेंगे, पढ़ेंगे। मेरी इच्छा तो यह है कि इफ़ आई कुड सर्व इन एनी मैनर टू द पुअर पीपल टू वाइप ऑफ देयर टीयर्स, तो हमको और कुछ नौकरी वोकरी नहीं चाहिए, लेकिन कोई चीज़ समाज की कोई सेवा कर सकें, कोई किसी कैपेसिटी में, तो हम अच्छा समझेंगे कि हमारा जीवन मनुष्य का जब है तो उसका अर्थ है कि कुछ करे। वो कुछ करने में मतलब जब तक जीवन है, जब तक मैं कर सकता हूँ, तो इफ़ आई कुड एनी हेल्प, कोई मैं थोड़ी सी भी अगर किसी की मदद कर दूं, किसी समाज की या जनता की, मैं समझूंगा बहुत ईश्वर ने जो मुझको ये जन्म दिया है वो स्वार्थ है। और क्या। खरे साहब, ये अंतिम सवाल है, आप अपने कार्यकाल में कोई ऐसी चीज़ मिस करते हैं जो आप करना चाहते हों और ना कर पाएँ? नहीं, करने के लिए बहुत सी चीज़ हैं, लेकिन टाइम मेरे पास इतना, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास है मैंने उसको अपने सेटिस्फैक्ट्री निभाया। और करने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, अनंत हैं यहाँ पे, तो बहुत सी चीज़ें हर में कुछ ना कुछ है। तो एक 14 महीने का समय मिला, उसमें 6 महीने तो छुट्टी, कुल हमको 220 दिन हमने वर्किंग डे हमको मिला है। इसी 220 दिन में मैंने जो कुछ किया ये है 220 डेज। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आपको वापस स्टूडियो ले चलते हैं।